चलो जी शुरू करते हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ, लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट जो कि बेसिक इसकी डेफिनेशन से आता है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है डेफिनेशन? F इक्वल टू क्या होता है? एम ए। हाँ मतलब एम ए कहाँ से आता है? बेसिक डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बेसिकली आज हम जो पढ़ेंगे वो चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे कि भाई एक बॉडी डिफरेंट डिफरेंट केसेस में अगर मुझे इस एक बॉडी के लिए चेंज इन मोमेंटम लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम, राइट? लेट अस स्टार्ट दैट। तो इसमें टॉपिक बना लो। चेंज इन मोमेंटम of a body in different scenarios. ठीक है जी। तो हर सिनेरियो में एक चीज तो कॉमन है कि भाई चेंज इन मोमेंटम जो है वो कैसे क्या होता है। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर। वेक्टर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मुझे चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी which represents change in momentum, तो हमें लिखना है pf फाइनल मोमेंटम माइनस pi इनिशियल मोमेंटम। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो मेरे पास आएगा दैट इज चेंज इन मोमेंटम। ये हमेशा हर एक में एप्लीकेबल है। तो कॉमन मतलब ये जनरल फॉर्मूला है जो कि एप्लीकेबल है हर केस में। ठीक है, इसमें केसेस करेंगे। फर्स्ट केस है 1, if a ball strikes a ball and then rebounds। इसमें पहला केस है rebounds with same speed। इस केस में क्या होगा, मेरे पास लेट्स से ये बॉल है, ठीक है। एक बॉल को उठा के इधर मारा, जा रही है u वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से u स्पीड से राइट को जा रही है, बॉल को टकराई और वापस रीबाउंड कर गई विद सेम स्पीड u अगेन। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा इस केस में? 2mu। इट विल बी 2mu, करेक्ट। इट विल बी 2mu। कैसे? जीरो नहीं होना चाहिए? किसी को लगता है जीरो होगा? एनीवन फील्स कि हाँ जीरो होना चाहिए? नहीं लगता। अच्छी बात है। तो यहाँ पे आएगा, एक सेकंड इंपॉर्टेंट कॉल है, एक मिनट। क्या लिखेंगे इसमें? इनिशियल मोमेंटम अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, इनिशियल मोमेंटम विल बी मास इनटू u। इसको लेट्स से आई कैप में लिख लेते हैं। दिस इज इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना होगा? m इनटू u माइनस आई कैप। माइनस आई कैप होगा। देयरफॉर अगर मैं डेल्टा p अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं दैट इज pf माइनस pi, दैट विल बी pf माइनस pi हो जाएगा माइनस 2mu आई कैप, जिसमें मतलब 2mu तो मैग्नीट्यूड है लेकिन माइनस आई कैप उसकी डायरेक्शन है। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई डायरेक्शन छोड़ दो, सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड बता दो, डेल्टा p कितना है,
इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो ये क्या होगा 2mu। यस और नो? Yes. ठीक है, अब अगर इसका, हाँ राइट, ये तो हो गया अगर सेम वेलोसिटी से सेम स्पीड से रीबाउंड कर रहा है, लेकिन अगर रीबाउंड विद डिफरेंट स्पीड है, ऑब्वियसली लेसर होगी, तो मतलब कुछ एनर्जी लॉस करके आया वो, जो कि प्रैक्टिकली होता भी है। तो उस केस में क्या होगा, मान लो यू से जा रहा था, लेकिन वापस जो रीबाउंड किया वो किया वी से, लेट्स से, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, पी आई तो सेम होगा वही m इंटू यू आई कैप, पी एफ कितना होगा MV minus I cap. mv माइनस आई कैप, राइट, माइनस mv आई कैप, देयरफॉर डेल्टा पी हो जाएगा माइनस mv आई कैप माइनस mu आई कैप। ठीक है, और अगर सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो वो होगा सिंपली m इंटू वी प्लस यू, ये इसका सिंपली मैग्नीट्यूड होगा। करेक्ट? Yes, sir. अब ये तो था कि अगर सीधा टकराती है बॉल, अब मान लो अगर सीधा नहीं टकराती, किसी एंगल पे टकराती है, तब कैसे लिखना है हमें? Second case, if a ball strikes a wall at some angle, अब इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं क्या कि एंगल कौन सा है। अब यहाँ पे सवाल में पढ़ना जरूरी है कि भाई एंगल किसके साथ दिया हुआ है। ठीक है, जैसे इसमें अभी पहला केस करेंगे, रीबाउंड्स विद सेम स्पीड, मान लो सेम स्पीड के साथ है। अब एंगल कौन सा दे रखा है उस पर ध्यान देना क्वेश्चन में। ठीक है, एंगल कोई भी हो सकता है, एक तो होता है एंगल विद द सरफेस, एक होता है एंगल विद द नॉर्मल। तो अगर तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल पता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, याद है? याद है, भूल गए 10th में? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? बीच में लैग होने लगी थी। क्या होने लगी थी? ब्रेक होने लगी थी? Yes, sir. अब आ रही है. अब आ रही है आवाज? ठीक है, ठीक है, कुछ तो इंटरनेट की प्रॉब्लम हुई थी बीच में। चलो, अब मैं ये पूछ रहा था, वो नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये सब चीजें ये याद है? यस sir. ठीक Yes, है, sir. ये जो डॉटेड लाइन बनाई है मैंने, ये क्या है? Normal to the plane. नॉर्मल। अब एंगल जो है वो कोई भी दिया हो सकता है, या तो ये सरफेस वाला मान लो, ठीक है, या फिर ये नॉर्मल के साथ दिया हो सकता है। वो क्वेश्चन में आपको पढ़ के देखना है कि कौन सा दिया हुआ है। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, ये कौन सा दिया हुआ है, सरफेस के साथ। सरफेस के साथ मतलब एंगल वॉल के साथ, एंगल है ग्राउंड के साथ, किसी के साथ, मतलब कोई भी सरफेस जिसके साथ वो टकरा रही है उसके साथ का एंगल दिया हुआ है, राइट। तो ये बॉडी इस यू के साथ जा रही है, इसको दो हिस्सों में हम ब्रेक कर देंगे। यहाँ पे ये बॉडी यू के साथ जा रही है, इसको भी हम यहाँ पे दो हिस्सों में ब्रेक कर देंगे, कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। ये डी है लाइन, तो कंपोनेंट्स में ब्रेक करने से आसान हो जाएगा काम। तो एक इस तरफ आएगा, एक इस तरफ आएगा, इसका कंपोनेंट एक ऐसे आएगा नीचे की तरफ, एक इस तरफ। अच्छा जी, ऊपर थीटा कौन सा एंगल होगा, ऊपर वाला नीचे वाला?
नीचे वाला नीचे वाला नीचे वाला नीचे वाला एंगल होगा थीटा, ये एंगल है थीटा। तो ये होगा u cos थीटा और इस तरफ होगा u sin थीटा, ठीक है। और ये क्या होगा, इसमें कौन सा एंगल है थीटा, ये वाला थीटा है। कौन सा एंगल थीटा, ऊपर वाला नीचे वाला? सर नीचे वाला। पक्की गल है, थीटा नीचे सर। वाला। यस सर। तो ये हो जाएगा u cos थीटा और इसमें है u sin थीटा, ठीक है। तो हाँ जी, कौन सी वेलोसिटी इनमें से u cos थीटा या u sin थीटा चेंज नहीं हुई? u cos थीटा क्योंकि वो पहले भी नीचे थी और बाद में भी नीचे है। नीचे की तरफ है, लेकिन u sin थीटा क्या वो चेंज हो गई? यस सर। राइट, वो पहले राइट की तरफ थी, बाद में लेफ्ट की लेफ्ट की तरफ। तो पी आई अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगा, ये तो डायरेक्टली लिख लो, ठीक है। अदरवाइज ऐसे माइनस करना है, पहले वेक्टर फॉर्म में माइनस करके लिख लो, ठीक है। u sin थीटा में चेंज ही नहीं है, तो u cos थीटा में चेंज ही नहीं है, तो u sin थीटा में सिंपली कितना चेंज है u sin थीटा में? 2u sin थीटा। 2u sin थीटा, राइट। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा, 2mu sin थीटा। डायरेक्टली बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? यस सर। ठीक है। तो पी आई जो है वो क्या होगा, अगर लिखना चाहें हम, इट विल बी mu sin थीटा आई कैप माइनस mu cos थीटा j कैप, और पी एफ क्या होगा, माइनस mu sin थीटा आई कैप माइनस mu cos थीटा। माइनस mu sin थीटा आई कैप एंड माइनस mu cos थीटा j कैप, ठीक है। तो डेल्टा पी क्या होगा, पी एफ माइनस पी आई, दोनों को माइनस करेंगे, cos थीटा थीटा उड़ जाएगी, तो ये आ जाएगा 2mu sin थीटा आई कैप। इसका मैग्नीट्यूड सिंपली हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, वो क्या होगा 2mu, that's it। अब इसका दूसरा पार्ट जो है, बाय चांस हमें ये दिया हुआ है कि भाई सेम स्पीड से रिबाउंड नहीं की, डिफरेंट स्पीड से रिबाउंड किया है, rebounds with different speed, ठीक है। तो पी आई, इसमें फोटो बनाते हैं अगर, सर हाँ जी। सर एक बार ये बता दो कि पी आई कैसे निकाला ऊपर वाले में। पी आई कैसे निकालना है, इसके दो वेक्टर हैं, ये ना यस दो सर। कंपोनेंट्स हैं, u Yes, sin थीटा sir. राइट की तरफ है, यस सर, और u cos थीटा डाउनवर्ड है। राइट की तरफ प्लस आई होता है, ठीक है सर, ओके। हाँ जी। ये है मान लो u, लेकिन रीबाउंड की ये वेलोसिटी v के साथ, एंगल लेट्स से ये थीटा है, ठीक है। तो
इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, इस तरफ होगा u, कौन सा, sin थीटा, sin थीटा, और इस तरफ होगा u, cos थीटा। इसका इस तरफ होगा u, ये वाला थीटा है। ये पता लग रहा है ना, ये वाला थीटा क्यों होगा, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होते हैं, पता है। यस सर। सर पर इसमें क्यों होगा? अरे इसमें भी है, फॉलो करेगा ये भी, अगर परफेक्ट कोलिजन। ओके सर, यस सर। यहाँ पे आएगा u, cos u नहीं है, v है। v cos थीटा एंड v sin थीटा। अब इसमें कौन सी चेंज हो रही है, साइन वाली कॉस वाली? फिर दोनों। इसमें दोनों ही चेंज हो गई, तो पी हम लिखेंगे। अनुष्ठा बोलो क्या लिखेंगे? सर mu sin थीटा आई कैप माइनस mu cos थीटा जे कैप। और पी एफ mv sin थीटा नहीं, माइनस mv sin थीटा आई कैप mv cos थीटा जे कैप। एम वी cos थीटा जे कैप, एम वी। अब इसमें सब कुछ चेंज हो गया, ठीक है ना, u भी, v भी, x में भी इसलिए चेंज हो गई, y में भी चेंज हो गई। तो सिंपली हमें डेल्टा p, यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं बाद में, बस सिंपली आपको क्या कर देना, माइनस कर देना दोनों को और आंसर निकाल लेना है, राइट। उसकी एक्सप्रेशन निकाल के रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मौके पे जो वैल्यूज होंगी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो। ठीक है, चलो अगला। कौन सा केस है? थर्ड करेंगे हम, चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इसमें पहला इनिशियल पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट के बीच, ठीक है, बिटवीन इनिशियल एंड हाईएस्ट पॉइंट। तो उस केस में चेंज इन मोमेंटम निकालना है। यहाँ पे u से प्रोजेक्ट किया इसको, थीटा ये है। इनिशियल कितना रखेंगे हम, इस तरफ क्या आएगा u cos थीटा, इस तरफ क्या आएगा u sin थीटा, और फाइनल हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, u cos थीटा एंड 0। u cos थीटा एंड 0, सिंपली u cos थीटा है। तो p इनिशियल इज सिंपली ना, p इनिशियल क्या होगा, mu cos थीटा i कैप प्लस mu sin थीटा j कैप, and p finally simply what, u cos थीटा i कैप प्लस 0। तो चेंज तो किसमें आया, सिर्फ j में आया ना, ठीक है। तो वो आएगा, चेंज आएगा कितना, माइनस mu sin थीटा j कैप। therefore delta p will be mu sin theta. B part, between initial and final points
मतलब फाइनल मतलब एंड जहां पे वो गिरा जाती है। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। यू, यह थीटा। अगर ए पॉइंट पे यू से प्रोजेक्ट किया है तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? बी पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी? U. इट विल बी यू अगेन, करेक्ट। एंड एंगल कितना होगा वहां पे विद द हॉरिजॉन्टल? Theta. यस, सेम रहता है। अरे हाँ के ना? Yes, sir. ठीक। तो इसका ये वाला कंपोनेंट होगा यू साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा यू cos थीटा। इसमें भी ये होगा यू cos थीटा एंड यू sin थीटा। किसमें फर्क आया? साइन थीटा वाले में। sin थीटा वाले में आया। यू cos थीटा वाला तो वैसे ही चेंज नहीं होता कभी भी। इसमें पी आई होगा एम यू cos थीटा आई कैप प्लस एम यू cos sin थीटा j cap and p final mu cos theta I cap minus mu sin theta j cap. Therefore, delta p is equal to cos theta वाला सीधा उड़ेगा और वो आएगा -2 mu sin theta. Therefore, delta p is equal to 2 mu sin theta. ठीक है। चलो अब कुछ करते हैं सम। एक मिनट रुक जाओ। हो गया? यस सर। ठीक है। चलो अब कुछ एप्लीकेशंस करते हैं। जैसे सपोज रिकॉइल वेलोसिटी का नाम सुना है? सर किसका? रिकॉइल वेलोसिटी। Yes, sir. No, sir. रिकॉइल क्या होता है? रिकॉइल वेलोसिटी से गन है तो गन से हमने शूट किया। व्हाट इज रिकॉइल? कि सर जो गन है वो पीछे कितने वेलोसिटी से जाएगी? तो गन से जब हम बुलेट शूट कर रहे हैं तो क्या होगा? पीछे को रिकॉइल वेलोसिटी लगती है। यस और नो? ठीक है। Yes, sir. ठीक है। तो अगर मुझे इस गन को एक पोजीशन पे अच्छे से ढंग से होल्ड करके रखना है तो मुझे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी इस रिकॉइल को बचाने के लिए। Yes, sir. तो हम देखते हैं वो कितनी एक्स्ट्रा फोर्स मुझे लगानी पड़ेगी ताकि रिकॉइल ना हो। फर्स्ट है, if
A gun fires n bullets per second, each of mass m with velocity v. Then the force required to hold the gun without recoil is. अब फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स का फॉर्मूला होता है dp by dt, ठीक है। dp क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो p मतलब मोमेंटम, मोमेंटम लिखना है हमें। मोमेंटम 1 बुलेट का mv होगा। लेट्स से टोटल बुलेट्स हैं n m v। अब हर बुलेट का मास कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, वेलोसिटी कांस्टेंट बाहर निकाल ली, dn by dt, दिस इज नंबर ऑफ बुलेट्स n fired per second which is given in the statement small n। तो मेरे पास ये आ गया m v into n। therefore जो फोर्स का फॉर्मूला है वो आपको डायरेक्टली याद रखना है mmv। सर कैपिटल एन और स्मॉल एन में क्या फर्क है? कैपिटल एन क्या है? कैपिटल एन है नंबर ऑफ बुलेट्स, स्मॉल एन है नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड, दिस इज नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड। ये नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर यूनिट टाइम है, हर सेकंड में, ये फर्क है। तो बेसिकली जो छोटा n है वो हो जाएगा नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर यूनिट टाइम, ये हो जाएगा। यस सर। या dn by dt n by d कुछ भी। इतनी फोर्स जो है वो हमें एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी उस टाइम पे, इसको रिकॉइल को बचाने के लिए। तो जब सलमान खान फायर करता है तो इतनी फोर्स वो एक्स्ट्रा लगा के रखता है, इसीलिए उसको रिकॉइल नहीं लगता। देखा होगा मूवीज में, हैं? वो मूवी देखी है रेस 3? नो सर। नहीं देखी? सियाने बच्चे तुम लोग। उसका एक ही सीन देखा मैंने नहीं देखी, वैसे ट्रेलर देखा। देखिए उसमें वो इतने बड़े बड़े वो रॉकेट लॉन्चर्स लॉन्च करता है और उसको फिर भी रिकॉइल नहीं लगता। चलो दूसरा केस। अब मान लो एक बुलेट प्रूफ प्लेट है, एक मेटालिक की तरह प्लेट है, हवा में लटकी है। इसके ऊपर ऑब्वियसली अगर हवा में लटकी इसको छोड़ देंगे नीचे गिरेगी क्योंकि इसका वेट नीचे लग रहा है। लेकिन अगर इस पे मैंने धुआंधार गोलियां चलाना शुरू कर दिया ऐसे, तो इस प्लेट को होल्ड किया जा सकता है क्योंकि ये गोलियां इस प्लेट पे फोर्स ऊपर को लगाएंगी और इस प्लेट पे जो mg है वो नीचे को लगेगा। अगर ये दोनों इक्वल हो गए हैं तो प्लेट बैलेंस हो जाएगी। यस और नो? यस सर। अब ये गोलियां कितनी फोर्स लगाएंगी वो हम देखो। अगर स्मॉल एन बुलेट्स आर बीइंग फायर्ड पर सेकंड, ठीक है, तो यहाँ पे टकरा के वो कितनी फोर्स लगा रही होंगी? क्या वो nmv होगी? अगेन वही mnv, यस सर। क्योंकि नंबर ऑफ वही फोर्स वैसे ही निकलेगी, F इक्वल dp by dt, है ना। तो वही आ जाएगा nmv, दोबारा फिर वही आ जाएगा। तो इतनी फोर्स ये एक्सर्ट कर दी होंगी इस प्लेट पे। अगर ये nmv और mg बराबर हो गए तो प्लेट
वहीं पे हम होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन इसका दूसरा केस क्या बनता है कि अगर बुलेट्स टकरा के रीबाउंड कर दी, जब रीबाउंड करती है तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। अभी वॉल के साथ किया ना, अगर u है यहाँ पे, अगर फाइनल 0 हो गई तो चेंज इन मोमेंटम होगा mu, अगर वापस रीबाउंड कर गई u से तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा दूसरे केस में, 2mu. 2mu, डबल हो गया ना। Yes, sir. तो अगर रीबाउंड नहीं करती तो चेंज इन मोमेंटम mu है, रीबाउंड कर जाती है तो चेंज इन मोमेंटम 2mu है। यहाँ पे अगर रीबाउंड नहीं करती तो फोर्स nmv है, अगर रीबाउंड कर जाती है तो फोर्स कितनी आ जाएगी, NMB. है 2 nmv। NMV. अरे आगे ना का Yes, सर sir. हम फोर्स को मोमेंटम के इक्वल कैसे ले रहे हैं? मोमेंटम की इक्वल नहीं ले रहे, चेंज इन मोमेंटम कौन टाइम है ना, हम चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर रहे हैं। बेसिकली ये फोर्स चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम ही तो है ये, आगे ना Yes, अनुष्ठा। sir. तो हाँ चेंज जी। इन मोमेंटम अगर 2 कैपिटल N m v हो गया डिवाइड बाय टाइम करेंगे तो छोटा n बन जाएगा ना, कैपिटल N बाय t। तो Yes, sir. ये क्या है, समझिए। Yes, sir. ठीक है, इसमें लिख लेते हैं हम। सेकंड इसमें पॉइंट लिखो, मेटालिक प्लेट is of mass capital N is held in midair by firing bullets of mass m with velocity v at a rate of n छोटा n bullets per second। इसमें दो केस करेंगे, एक बुलेट की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, दूसरी बुलेट वापस रीबाउंड कर जाती है। ठीक है, पहला केस है इफ द बुलेट्स ड्रॉप डेड आफ्टर स्ट्राइकिंग द प्लेट, then F is equal to m and v is equal to mg, ये बनेगा। दूसरा if the bullets rebound with same speed, then F बनेगा F is equal to 2m and v is equal to थर्ड केस है यहाँ तक लिख लिया। Yes, sir. Yes. No, sir. एक मिनट। रहता है अनुष्ठा, आराम से लिख रही हो तुम आज।
एयरपोर्ट गए हो? एयरपोर्ट Yes, sir. Yes, sir. एयरपोर्ट या फिर मेट्रो या फिर ऐसा जहां पे वो बैग रखते हैं ना, कन्वेयर बेल्ट जा रही होती है, उस पे लगेज रखते हैं, टैची रख दिया, वो एक तरफ रखा दूसरी तरफ निकलता है, Yes, sir. ठीक है। तो अगर तो है ना ऐसा ही, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट किसी देखी हो हो, गया सर। ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट किसी ने देखी हो जहां पे वो सारा मटेरियल सब मिक्स हो रहा होता है, फिर एक अगर वैसे तो यहाँ पे तो छोटी छोटी साइट्स होती हैं, बड़ी साइट्स में क्या होता है, एक जगह से अगर हम सारा मिक्सचर जो है वो एक बेल्ट पे डालते जा रहे हैं और बेल्ट जो है वो दूसरी साइड में उस सारे मटेरियल को लेके जाती जा रही है, तो इसको बोलते हैं ग्रेवल। ग्रेवल पता है तुम लोगों को? हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड ग्रेवल? Yes, sir. तो ग्रेवल यहाँ पे वो मिक्स सारा बजरी वजरी सब वो मिक्स है ना, यहाँ पे डालते जा रहे हैं और दूसरी साइड में वो जाता जा रहा है सारा ग्रेवल, है ना। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इस बेल्ट को मुझे कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कराना है। अगर तो मैं फालतू सामान उस पर नहीं डाल रहा, कुछ भी नहीं डाल रहा, तो मेरे को कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स नहीं चाहिए इस बेल्ट को घुमाने के लिए। लेकिन अगर मैं इस पे ग्रेवल डालता जा रहा हूँ, या एयरपोर्ट पे एक जगह पे हम लगेज रखते जा रहे हैं, एक टच रख दिया, दूसरा रख दिया, तीसरा ब्रीफकेस रख दिया, है ना, वो रखते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, मुझे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी इस बेल्ट को घुमाने के लिए। व्हाई? बिकॉज फोर्स जो है वो यहाँ पे मास ऐड होता जा रहा है ना इसका, ग्रेवल का या उधर टैची का, लगेज का, यस और नो? Yes. sir. तो अगर मास ऐड होता जा रहा है, मुझे एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी। अब कितनी एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी वो देखते हैं, ठीक है, वो निकाल लेंगे हम। इसमें लिखते हैं if gravel is dropped at a rate of dm by dt, the rate of dm by dt, dm by dt रेट का मतलब क्या है कि ग्रेवल भाई ऐड हो रहा है हर सेकंड में मास m। देखो अगर मैं क्या कर रहा हूं, dm by dt का मतलब क्या है, मास एडेड पर यूनिट टाइम, ठीक है। मतलब लेट्स से मैं बोल रहा हूँ इसको भाई 100 ग्राम्स पर सेकंड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर सेकंड में 100 ग्राम मास वहां पे ऐड होता जा रहा है, ग्रेवल गिरता जा रहा है बेल्ट पे, यस और नो? Yes, समझे? sir. ठीक है, तो ये है dm by dt। तो ग्रेवल इज ड्रॉप्ड एट द रेट ऑफ dm by dt on a conveyor belt then the necessary extra force required to maintain the constant speed of the system is, देखो फोर्स हम निकाल लेंगे dp by dt से, p को हम लिख देंगे m into v। अब इसमें से क्या क्वेश्चन है, किसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ? M हम्म, velocity होगी सर। वेलोसिटी, v कांस्टेंट है, v कांस्टेंट स्पीड से मेरे को उसको मूव करना, उसको बाहर निकाल लिया, v into dm by dt। dm by dt क्या चीज है? It is the rate at which the mass is being added on the conveyor belt। Okay, so this is how I can find the extra force which is required for this belt। समझ गए? Yes, sir. ठीक है।
लिख लिया नुस्खा? सर बस 10 सेकंड रुक जाओ। हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट है फायर ब्रिगेड। पता है यस सर। Yes, क्या sir. करते हैं वो क्या करते हैं, क्या लोग होज पाइप पकड़ी होती है उन्होंने, है ना, और उसमें से पानी बहुत ही स्पीड से बाहर आ रहा होता है, तो यस उस सर। पाइप, क्योंकि उस पाइप से इतनी स्पीड से पानी बाहर आ रहा होता है, तो उस पे भी एक बहुत अच्छा खासा रिकॉइल लगता है। Yes, sir. तो उस रिकॉइल से बचने के लिए कितनी एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी वो निकालते हैं। ठीक है, रिकॉइल बंदे पे लगेगा? रिकॉइल बिल्कुल बंदे, मतलब बंदे ने पाइप पे लग रहा है, पाइप को बंदे ने पकड़ा हुआ तो बंदे पे लगेगा। ठीक है सर। वो कार्टून में दिखाते हैं ना, कार्टून, वो तो पाइप के साथ ही उड़ जाता है, इतना रिकॉइल लगता है। देखा है, कल तो बच्चे बोल रहे थे उन्होंने देखा है कार्टून। कार्टून में वैसे कुछ भी दिखाते हैं, एक कार्टून, एक रोहित शेट्टी की मूवीज, एक साउथ इंडियन मूवीज। टॉम एंड जेरी, हाँ टॉम एंड जेरी बोल रहे थे, सही बात है। ठीक है, दी पॉइंट लिखेंगे, if the water gushes out of a pipe with pipe having cross sectional area A with speed V, then the horizontal force यार क्या हो गया इस पेन को, force required to prevent the recoil is F is equal to dp by dt। ठीक है, P को हम लिखेंगे dt of mv, मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू v। यहाँ पे ध्यान रखना, वॉल्यूम कैपिटल V है, वेलोसिटी छोटा v है। Volume of the water that is coming out. Yes, डेंसिटी रो इज द डेंसिटी ऑफ द पानी। तो डेंसिटी कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लेते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। ddt ऑफ वॉल्यूम को लिख सकते हैं हम एरिया इनटू लेंथ, एरिया भी कांस्टेंट है, उसको भी बाहर निकाल लेते हैं, रो वी ए dl by dt। what is dl by dt? Velocity. Yes, it is velocity. Length is the distance covered by the पानी per second, and वही तो velocity है पानी की। ठीक है, तो therefore force बन जाएगी मेरे पास रो a v square। इसको हम डायरेक्टली याद करेंगे फॉर्मूला को, बिकॉज फॉर्मूला में सवाल आ जाता है इसका। ठीक है,
अब ये पानी अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे, ये जो जैसे पहले हमने रिकॉइल बुलेट्स का उसका गन का निकाला हमने, उसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स निकाल ली, फिर उसी बुलेट्स को हमने प्लेट पे फायर किया तो उस पे फोर्स निकाली। ऐसे ही हमने रिकॉइल फोर्स बचाने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स निकाली पानी की। अब इसी पानी को मैं लेट्स से किसी ऑब्जेक्ट पे फेंकता हूँ, पाइप लेके मैं दीवार पे, लेट्स से दीवार ले लो, दीवार पे द वाटर स्ट्राइकिंग व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ दिस पाइप, तो दीवार पे कितनी फोर्स लगेगी? डेल्टा ए बी स्क्वायर। इट विल बी रो ए बी स्क्वायर। ये अरे आगे ना, हेलो, यस सर। Yes, sir. इट विल बी रो ए बी स्क्वायर। लेकिन अगर पानी, ये केस है तब अगर पानी वहां पे स्ट्राइक करके वहीं पे वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगा, इट ड्रॉप्स डेड, मर जाए वहां पे पानी। लेकिन अगर पानी वहां से रीबाउंड कर गया मान लो सेम स्पीड से, तो फोर्स इससे क्या हो जाएगी? 2 रो ए बी स्क्वायर। यस, इट विल बी 2 रो ए बी स्क्वायर। डबल हो जाएगी, यस और नो? Yes, sir. क्योंकि उस केस में चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक है, इसमें लिखेंगे इफ this water strikes the wall and drops dead, then force on the wall is F is equal to rho A B square. ठीक है, लेकिन if this water strikes the wall and water rebounds with same speed, then force on the wall is, it will be twice, force is equal to 2 rho A B square. ठीक है जी, तो ये कुछ केसेस थे, सवाल करते हैं इसके।
Udyotima correct. Shivam correct. Mystery correct. Sir, Divnur correct. Aditya correct. हाँ भाई, बाकी लोग मतलब क्या कर रहे हैं? चिल मार रहे हैं, चिल। चलो, चिल मारना बंद करो। अरे है क्या इसमें? बैट्समैन हिट्स 150 ग्राम बॉल मार दे रखा है हॉरिजॉन्टली 20 मीटर पर सेकंड से, और बॉल जो है रीबाउंड की 12 मीटर पर सेकंड से। तो यू दे रखा है, वी दे रखा है, टाइम दे रखा है, फोर्स फाइंड करनी है भाई। F इजिकल टू डेल्टा P बाय एवरेज फोर्स, डेल्टा टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम।
u हमें दिया हुआ है +20, v हमें कितना दिया हुआ है -12. -12. तो क्या होगा ये m इंटू v माइनस u अपॉन डेल्टा टी. तो वैल्यू डाल दो. m क्या है 150 इंटू 10 पावर -3 इंटू v कितना है -12 इंटू ना माइनस u कितना है 20. खत्म. डिवाइड बाय टाइम. अरे है क्या था इस सवाल में 1/25. तो सॉल्व करके मेरे पास आ जाता है 120 आंसर. ठीक है. Yes, sir. आवाज आ रही है. Yes, sir. Yes, sir. यार ये इंटरनेट ना यहाँ का इससे अच्छा जियो का चलता है. अभी जियो से कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल से.
विद्योतना अनुष्ठा क्या कर दिया ये? आदित्य करेक्ट। आदित्य बोरा तो पहली बार आंसर दिया है यार। ध्रुवा ना, है ना आदित्य? हर्षिता नहीं। Ball, it hits the hard surface at 60 degree to the normal. यहाँ पे एंगल किसके साथ दिया हुआ है? नॉर्मल के साथ दिया हुआ है। नॉर्मल के साथ। हाँ, तो अब अगर नॉर्मल के साथ दिया हुआ है तो हम अगर इसकी फोटो बनाएंगे, फोटो बनाएंगे, फोटो। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला मत घुसाना, हमने जैसे किया है वैसे करो। ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, ये दे रखा है हमें, थीटा की वैल्यू 60 दे रखी है। ठीक है, तो इस तरफ होगा u, cos theta. yes it is u cos theta, therefore it is 5 cos 60। 5 cos 60 कितना आ गया? 2.5। cos 60 is 1/2 ना, और इस तरफ कितना आएगा? 5 into √3/2। ना, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, बस sin 60 ये चेंज नहीं ना होगी, सेम ही रहेगी, तो अपने को जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी। इसमें इस तरफ 5 sin 60 और इस तरफ 5 cos 60। अरे आगे ना, यस सर। तो ये कितना है? 2.5 और ये 5 sin 60। किसमें चेंज हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ 2.5 वाला टकरा के वापस आया, लेकिन साइन कोसाइन वाले में चेंज नहीं हो रहा, तो साइन वाले को लिखेंगे ही नहीं हम। तो डेल्टा पी जो है सिंपली होगा 2.5 into 2, है ना? मतलब ये आया कहां से, वहां से लिख देता हूँ, चलो। इट इज 2 times mu cos 60, इस 2 times m की वैल्यू है 10 power minus 2, u की वैल्यू है 5 into 1/2, that is 5 into 10 power minus 2। ठीक है, ये डेल्टा पी आ गया। अब मुझे निकालना क्या है? फोर्स निकालनी है। फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, that is 5 into 10 power minus 2 divided by 0.1, that is 5 into 10 power minus 3 न्यूटन। कोई शक? क्लियर है? और ठीक है, सर 5 into 10 to the power minus 1 नहीं आएगा? 5 10 power minus 0.5 नहीं आ जाएगा? किधर 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 किधर? 3 नहीं, 10 minus 1 नहीं आएगा इधर? कहाँ, कौन से स्टेप में बोलो? 1 2 3 लास्ट लास्ट। सर। कहाँ पे लास्ट में? यहाँ पे, ये वाला लास्ट? यस सर। ओ यार हाँ, सॉरी, आई एम सॉरी। 10 पावर minus 1 न्यूटन। ठीक है, अच्छा सवाल का आंसर जो, अच्छा विद्योत्मा ठीक है, तुम्हारा करेक्ट है, ध्रुवा का ठीक है।
चलो अगला सवाल। अनुष्का तुमने क्या गलती की थी? √3/2 कहाँ से आया? सर वही गलती कर दी जो मैंने पहले बोला था बच्चे करते हैं। सर वो एंगल वाली। हाँ यस सर। सर एक्चुअली मैंने वो चेंज किया था बट दोनों ही चेंज कर लिए, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कर लिया था 30। अच्छा, विद्योत्मा करेक्ट। हर्षिता नहीं। तो क्या हो गया तुम लोगों को? मेरे को बताओगे जरा, आंसर क्यों नहीं आ रहा है इसका? हमने फोर्स का फॉर्मूला भी किया ना। फोर्स का क्या फॉर्मूला लगेगा? आदित्य करेक्ट। अनुष्ठा चलो बताओ, तुम बताओ। अनुष्ठा ठीक है आंसर। अनिरुद्ध हाँ जी सर। क्या फॉर्मूला लगेगा? फोर्स इक्वल टू mnv। MnV। क्या मेरे को कुछ ऐसा है जो नहीं दिया हुआ? M कितना है? m है 35, हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। नंबर ऑफ N क्या होता है सुटेन? नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड, 4।
नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड इज 4, स्पीड कितनी है? 400 मीटर पर सेकंड। 400, तो रह क्या गया? सर ये नहीं समझा रहा कि जो ये मशीन गन का मास दिया हुआ है किसे भी मतलब कैसे इसकी फोर्स और जो ये फोर्स निकलेगी दोनों को प्लस कर देंगे। ये ऐसे ही दे रखा है, एक्स्ट्रा इन्फो। ओके ठीक है, हाँ ये एक्स्ट्रा इन्फो, बस आंसर खत्म, समझ गए? Yes, sir. आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 0 and 1 का पार्ट बी एंड सी, बॉम्बे एंड कलकत्ता। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आज के लिए इतना ही, गुड बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। ठीक है, सर होमवर्क रिपीट करना है एक बार, बी एंड सी। 0 1 दोनों का। यस। ओके सर।